कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 1 का गणित का पाठ पढ़ेंगे। 3 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये, जिसका नाम है स्वादिष्ट नाम। स्वादिष्ट आम, स्वादिष्ट नाम नहीं। आप लोगों ने क्या सुना? नाम। मैंने तो नाम बोला ही नहीं, मैंने तो आम बोला। चलिए, या गर्मियों के मौसम में आप लोगों ने आम तो बहुत खाए होंगे, बहुत अच्छे लगते हैं सभी बच्चों को। कोई कोई बच्चा तो पूरे पूरे आम घर में आते हैं तो कहता है एक मुझे दो, दो मुझे दो। इतने अच्छे आम लगते हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों को आम अच्छे लगते हैं ना? स्वादिष्ट आम। तो ये हमारा लेसन है। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को पहले क्या दिख रहा है? कुछ पिक्चर दिख रही है ना? पिक्चर में क्या दिख रहा है? आम लगे एक पेड़ पर और कुछ पक्षी बैठे, बर्ड्स बैठे हैं। हम कंबाइन करेंगे इंग्लिश और हिंदी को दोनों, ताकि आप लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आनी चाहिए। देखिए, ये यहाँ पे लगा हुआ है आम दो और गिलहरी खा रही है। ये कबूतर, कौवा, ये चिड़िया बैठ के क्या है? देख रहे हैं कि ये गिलहरी आम खा रही है। चलो देखते हैं। कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं, ये तो हमने भी देखा। फिर आगे क्या हुआ? धप! अरे, ये तो एक आम तो गिर गया नीचे। गिलहरी भी भागी। एक पक्षी आता है। अब दो पशु पक्षी आम खा रहे हैं। अच्छा, एक कौवा उड़ के आ गया, एक नीचे आम गिर गया ना, तो कौवा उड़ के आ गया। अब गिलहरी भी आम खा रही है और कौवा भी खा रहा है। फिर एक और पक्षी आता है। अब 3 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। हाँ, खा रहे हैं। एक चिड़िया और आ गई है, गिलहरी, कौवा, चिड़िया। अब कितने पक्षी आम खा रहे हैं? 3। एक और पक्षी आता है। अब 4 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। ओके, तोता आ गया। तो 1 2 3 4, 4 आ गए तो 4 हो गए। एक और अन्य पक्षी आता है। देखिए, एक और चिड़िया आ गई तो अब 5 हो गए। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। गिनना है, काउंट को बोलते हैं गिनना। ठीक है, चलिए आगे। एक और पक्षी आता है। एक और आ गया तो कितने हो गए? अब फिर से काउंट कीजिए। वहां 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। फिर एक और अन्य आता, एक और पक्षी आ जाता। देखिए, एक और कबूतर आ गया तो कितने हो गए? 7। अब एक और अन्य पक्षी आता है तो अब कितने हो गए? 8। तो फिर एक और अन्य पक्षी आता है तो कितने हो गए? 9। तो अब एक आम को कितने पक्षियों ने खाया? 9। देखिए, इतना आम तो खप गया, इतना सा बचा है। ये 9वें पक्षी के लिए है। बाकी सबका लगता है पेट भर गया, इसलिए गिलहरी डांस करने लगी, क्योंकि उसका पेट भर गया। अब ये कर रही है धूम धूम लक लक। हाँ, जब पेट भर जाता है, आप लोग भी तो नाचते हो। जब तक पेट खाली होता है तब तक रोनी सी शकल बैठे रहते हो और रोते हो। और रोने, कुछ बच्चे तो भूख के मारे रोने भी लगते हैं। चलिए, आओ बातचीत करें। चलो भाई, अब बातचीत करते हैं। चित्र में दिखाए गए पक्षियों को पहचानिए। पहचाना आप लोगों ने? मैंने बताए सबके नाम, आप लोगों ने भी पहचाना होगा। जैसे ये कबूतर, ये कौवा, ये गिलहरी, ये तोता, ये चिड़िया हैं। कौन सी चिड़िया हैं? सही से, ये तो शायद गौरैया चिड़िया है। और इनके पिक्चर सभी क्लियर नहीं दिख रही। चलिए आगे हम चलते हैं। शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? तो शुरुआत में तो पहले गिलहरी ही खा रही थी ना, एक ही। हर बार कितने पशु पक्षी आते गए? हर बार कितने बढ़ते गए? एक बढ़ता गया। एक से अधिक, दो से अधिक इत्यादि कितने होते हैं? ऐसा 9 तक करें। एक से एक अधिक 2, 2 से एक अधिक 3। मतलब 2 के बाद कितने हुए थे? 3। फिर 3 में एक और आ गया था तो कितने हो गए थे? 4। फिर 4 में एक और आ गया था, फिर कितने हो गए थे? 5। 5 में एक और आ गया था पक्षी तो कितने हो गए? 6। 6 में एक और आ गया तो कितने हो गए? 7। 7 में एक और आ गया तो कितने हो गए? 8। 8 में एक और आ गया तो कितने हो गए? 9। तो ऐसे ही 9 तक करना था, हमने किया। चल अब आगे देखते हैं। अंत में कितने और पशु पक्षियों ने आम खाया? तो अंत में कितने पशु पक्षियों ने आम खाया? 9। 9 पशु पक्षियों ने आम खाया। चलिए आगे चलते हैं। जब हम किसी भी संख्या में, मान लीजिए 2 है, 2 में जब हम किसी भी संख्या में 1 जोड़ते हैं
तो संख्या आगे बढ़ जाती है, तो 3 हो जाता है। ऐसे ही हम 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा। ऐसे ही 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो बेटा 5 बन जाएगा। ऐसे ही हमेशा एक और संख्या को जोड़ने पर आगे संख्या बढ़ती जाती है। देखिए, अब है पंछियों की संख्या पर उंगलियों की संख्या से मिलान कीजिए। ठीक है, ये उंगलियां हैं, इन उंगलियों को कैसे काउंट किया जाता है? ऐसे 1 2 3 4 5। हमारे एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। अब फिर ये वाली बंद है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। फिर क्या है? एक, इधर 5 थी ना, तो 6 7 8 9। तो कितनी कितनी कितने हैं? 9 उंगलियां इसकी खुली हुई हैं। जितनी खुली हैं सिर्फ उतनी को ही काउंट हमें करना है। मैं पिक्चर को थोड़ा छोटा करती हूँ जिससे आप लोगों को एक ही स्लाइड पर पूरे पशु पक्षी दिख जाएं। ओके, दिख गए? हाँ, चलिए, अब ठीक है। अब हम अब हम काउंट करेंगे। जैसे इस वाली डाली पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है। तो अब हम इधर हाथ देखेंगे कहाँ है। इसमें है, एक हाथ में 5 होते हैं और इधर 2, तो 6 7। तो ये वाला इससे मिलान हो गया। अब है अगला। देखिए इसमें कितने बैठे हैं? 1 2 3 4। तो 4 उंगली कहाँ खुली? ये खुली। 1 2 3 4, ये इसमें आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अरे ये तो पूरा कैंसिल। चलिए, ये इधर था और ये 4 इधर आया। अब ये अगला, इसमें कितना है? वो 1 2 3 4 5। तो 5 कहाँ है? ये देखिए, 1 2 3 4 5, ये है 5। और यहाँ पे कितने हैं? इनके घोंसले बने हुए, घोंसले में बैठे हुए हैं पक्षी। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और होगा कहीं नीचे है, 9। तो ये है पूरी 9 यहाँ पे। चलिए अब हम लोग पिक्चर को थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे बैठा है ना, तोता इस तरह से पेड़ की लकड़ी में छेद करके बैठा है। इसने अपना घोंसला इस तरह से बना रखा है। इसने अपने घोंसले इन लोगों ने ऐसे बना रखे हैं। सभी पक्षी अपने घोंसला अलग अलग तरह से बनाते हैं। आप लोगों ने अगर देखा है पेड़ों पे तो गौर से देखिए, तो पक्षी अलग अलग तरह से अपना घोंसला बनाते हैं। उंगलियों की संख्या का बिंदुओं की संख्या से मिलान कीजिए और करके देखिए। चले भाई, जैसे इन्होंने क्या है, पहले क्या है, 3 उंगली खोल रखी है, तो यहाँ पे 3 बिंदु है, तो इन्होंने मिला दी। ऐसे ऐसे ही हमको मिलाना है। यहाँ पे कितनी उंगली खुली है? 1 2 3 4 5। 5 बिंदी हमें ढूंढनी है। कहाँ है? 1 2 3 4 5, ये है 5। अब ये कितनी? 1 2 3 4। तो 4 कहाँ है? ये है 4। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। तो ये है 6। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे है, आओ खेले उंगलियों का जादू। चलो उंगलियों का खेल खेलते हैं। अपने मित्र को कोई भी 3 उंगली दिखाइए। आपके मित्र को भी अपनी कोई 3 उंगलियां किसी अलग तरीके से दिखानी है। जैसे ये दिखा रहा है, इस हाथ की 2, इस हाथ की 1, और ये इकट्ठे एक हाथ की 3 दिखा रहा है, तो अलग अलग है ना। जैसे 2 उंगली एक हाथ की, 1 उंगली दूसरे हाथ की। इसी प्रकार यह खेल अन्य संख्याओं के लिए भी खेला जा सकता है। 2 हाथों से 4 उंगलियां कितने प्रकार से दिखाई दे सकती हैं? अब 4 उंगलियां कैसे दिखाई सकती है? 2। जैसे मान लीजिए आपको 4 उंगली दिखानी, तो इस हाथ की 2 दिखा दीजिए, इस हाथ की 2 दिखा दीजिए। दूसरा वाला क्या करेगा? इधर वाली 1 दिखाएगा, फिर इधर वाली 1, फिर इधर वाली 1, फिर इस वाली 1। तो ये अलग अलग तरह से ये खेल खेला जा सकता है। आप लोग खेल के देखिए। आहो बाहर खेले। चलो अब बाहर खेलते हैं। बाहर खेलने का अपना ही आनंद होता है। पेड़ों के नीचे चिड़िया की चहचहाट, चिड़िया के बच्चे ऊपर से देखेंगे छोटे छोटे से कि देखो कोई खेल रहा है, हम भी खेलेंगे। आओ बाहर खेलें। तो देखिए बच्चे खेल रहे हैं, आप लोग भी बाहर खेला कीजिए। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाते हुए गोल घेरे में घूमेंगे। अच्छा, ये खेल है। देखिए जैसे ये बच्चे सब खेल रहे हैं ना, इसी तरह से।
एक बच्चा ताली बजाएगा और कहेगा 4। सभी बच्चे हाथ पकड़कर 4-4 के समूह बनाएंगे। जो बच्चा 4-4 के समूह में सम्मिलित नहीं होंगे वे अन्य समूह के बच्चों को गिनकर बताएंगे कि उन्होंने संख्या के अनुसार समूह सही बनाया है या नहीं। इसी तरह बच्चे 9 तक की संख्या को बोलकर खेल जारी खेलेंगे। देखो, ये बजा रही ताली और बोल रही 4, तो देखो यहाँ 4 बन गया, ये 4 बन गया, ये 4 बन गया, लेकिन ये 2 बच्चे बच गए, तो अब ये नहीं खेलेंगे। पहले से क्या करना है, पहले तो पूरे इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से गोला करके, और 9 बच्चे होंगे। काउंट करें कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बच्चे हैं। आपके इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे हो ना, सब मिलके इसे गोल घेरा बनाए। फिर जैसी बीच में एक लड़की बोलेगी 8, तो 8-8 का समूह बनाए। 7 बोलेगी तो 7-7 के समूह बना लें। 6 बोलेगी तो 6-6 के समूह बना लें। ऐसी गोल घेरा करके खेलें। अब है मेरा कला दिवस। ओके, ठीक है, अब कला दिवस आ गया। एकता दिवस 31 अक्टूबर पर बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। खींचकर प्रत्येक बच्चे को सामान उपलब्ध कराइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रेखा खींचकर। ओके, देखिए यहाँ पे है 31 अक्टूबर का जब महीना आता है बच्चों, तब क्या होता है, कला एकता दिवस होता है। उसमें कला के देखिए क्या बनाया गया है। यहाँ पे बच्चों को इस तरह से कलर दिए गए हैं, पेपर शीट दी गई है बड़ी वाली वाइट, इस पे उनको बच्चों को कुछ बनाना है। आइए यह पता करने में बच्चों की सहायता करें कि उनके पास सामान पर्याप्त है या नहीं। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, वस्तुएं। बच्चों की संख्या से अधिक, बच्चों की संख्या से कम, या बच्चों की संख्या के बराबर। चलो फिर देखते हैं वस्तुएं कितनी हैं। जैसे बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये वस्तुएं कितनी हैं, 1 2 3। अरे बच्चा एक तो छूट गया ना, तो हम बच्चों की संख्या से अधिक हैं, नहीं अधिक तो नहीं है, बच्चों की संख्या से कम है। अब ये शीट, इस शीट को देखते हैं, पहले काउंट कर लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 ये है, और यहाँ पे कुछ रखी हुई है। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या से अधिक है। और ये कलर, पेंसिल और इरेजर, चलिए इन्हें भी चेक करते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं पिक्चर को। कलर, हाँ कलर एक, ये तो ये वाला बच्चा ले रहा है, चलो ठीक है। ये कलर ये ले रही है, एक कलर एक उसका, और फिर भी 1 2 है, चलो भाई ज्यादा है। पेंसिल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चलो बराबर है। इरेजर तो एक ही है, इरेजर तो एक ही है। तो ये क्या थी, बच्चों की संख्या से कम थी, ये अधिक थे। ये भी बच्चों की संख्या से अधिक थे, लेकिन पेंसिल बराबर थी, इरेजर कम थे। चलिए इस तरह से ये भरना था। आगे करते हैं, आओ करें। उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या अधिक है। चलो ठीक है, हमें ये काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये है 6। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ज्यादा है। इधर है रोटी, इधर है इडली, पता करना है कौन ज्यादा है। चलिए काउंट करते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, ये ज्यादा है। जो ज्यादा है उस पे निशान लगाना है। उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए किसकी संख्या कम है। अब कम बताना है। बच्चे कितने हैं, 4, बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कम है। जहाँ पे कम का निशान है वहां कम लगाएंगे। आओ खेलें उंगलियों का खेल। चलो अब उंगलियों का खेल है। इस खेल में अपने मित्र के साथ खेलिए। अपने मित्र के साथ आपको खेलना है। अब आपको कुछ उंगलियां दिखानी, जैसे 4 उंगलियां दिखानी, फिर आपके मित्र को 4 से कम उंगलियां दिखानी। अच्छा ठीक है, अगर आप 4 दिखाएंगे तो आपका मित्र कितनी दिखाएगा, 3। बच्चों से चर्चा करें कि क्या वे इसमें
अधिक संख्या में उंगली दिखा सकते हैं, जैसे क्या इसे अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है, क्या इससे कम किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है? आप लोग बताइए कि अगर 4 के बाद उसे 5 दिखाना हो तो दिखा सकते हैं या फिर कौन सी अलग तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे है आओ संख्याएं लिखें। ये देखिए पिक्चर है, पिक्चर में क्या है, एक ये नाव है, एक ये नाव है, यहाँ पे ये मछली है, 3 मुझे दिख रही है। कमल भी मुझे 3 दिख रहे हैं, एक यहाँ पे ये चिड़िया उड़ रही है और ये यहाँ पे इसके ऊपर पत्थर के ऊपर कुछ कीड़े बैठे हैं, स्नेल जिसे बोलते हैं। चलिए ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास ये है हमारा ट्राइंगल, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण, बनाइए जो संख्या में 1 और नीचे 1 लिखिए। जो संख्या में 1 है ना उस पे हमें करना है। संख्या में 1 क्या है, ये चिड़िया, तो 1 बनाया। सूरज भी 1 है और क्या 1 है, कमल तो नहीं है, ये भी नहीं है, सूरज और चिड़िया ही दिख रहे हैं और तो कुछ नहीं दिख रहे। घर भी ज्यादा है, पेड़ भी ज्यादा है। चलिए ठीक है, तो सूरज ही है। अब हमें इस तरह से बच्चों लिखना है, इसमें आप लोग लिख तो सकते हैं आसानी से, इसलिए आप लोग खुद ही लिख सकते हैं इसमें। चलिए ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं पर इसमें गोला बनाइए जो संख्या में 2 है। ठीक है, उस पे गोला बनाना है जो संख्या में क्या है, 2 है। तो एक ये नाव, एक ये नाव, 2 हो गए और 2 क्या है, ये, हाँ ये भी 2 है। चलिए अब आपको इसमें इस तरह से 2 लिखने की प्रैक्टिस करनी है, आप स्वयं लिखिए। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं पर आयत बनाइए जो संख्या में 3 है और नीचे 3 लिखिए। इस तरह से आपको बनाना है। ये मछली एक है, एक ये मछली है, एक ये मछली है, ये कमल है, 3 है। इस तरह से ये बन गए। अब आपको यहाँ पे 3 की लिखने की प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। अगला है हमारा ये कौर चित्र, जिसमें हमें एक मेले का दृश्य दिखाया जा रहा है। देखिए कुछ दुकानें लगी हैं, यहाँ पे कठपुतलियों का नाच हो रहा है। इसमें ये हाथी, घोड़ा और ये बेच रही है, बच्चे खरीद रहे हैं गुड़िया, और यहाँ पे गुब्बारे बिक रहे हैं। दादाजी बच्चों को खिलौने लिपवा रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं पर त्रिकोण बनाइए जो संख्या में 4 हैं। संख्या में 4 कौन कौन है, कठपुतली है 4, और क्या है, हाँ हाथी है 4, ये देखिए हाथी, तो ऐसा साइन बनाना है। और तो कोई नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग 4 लिखिए इस तरह से। फिर ऊपर दिए गए वस्तुओं पे गोला लगाना है जो संख्या में 5 है। तो 5 कौन है, बच्चे हैं 5, और घोड़ा कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो घोड़ा 5 है। गुब्बारे 1 2 3 4 5 6, गुब्बारे तो 6 हैं। चलिए अब आपको यहाँ पे 5 लिखना है। ऊपर दिए गए चित्र में इसी तरह से 6 पे बनाना है जो चीज 6 है। तो 6 हमने अभी देखा था क्या था, गुब्बारे, तो गुब्बारे पे बनाएंगे और यहाँ पे 6 लिखने की इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे है एक और चित्र, इसमें रात का चित्र है। इसमें आसमान में तारे दिख रहे हैं, छत पर बिल्ली बैठी है, 2 बच्चे देख रहे हैं और घर बने हैं। ऊपर दिए गए चित्र पर फिर से त्रिकोण बनाना है जो संख्या में 7 है। तो इस तरह से फिर आपको 7 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो संख्या में 7 क्या है देख लेते हैं, 7 ऋषि है। क्या है, 7 ऋषि। आप लोग इस तरह से एक एक करके भी कर सकते हैं। इस तरह से आसमान में ऐसे ये 4 ऐसे तारे होते हैं, 3 ऐसे होते हैं, तो इसको बोलते हैं सप्तऋषि। और संख्या में 7 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भी पेड़ है और तो कुछ नहीं है। चलिए 8 पर बनाइए। तो 8 क्या है, 8 आपके घर हैं, गोले लगा सकते हैं घरों पे, और क्या कर सकते हैं, और 8 लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। आप ऐसे 0 0 2 बनाइए, इस तरह से जोड़ दीजिए तो आपके 8 लिख जाएंगे, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब लिखना है 9। तो 9 में क्या है, 9 थे आपको पेड़,
पेड़ आई थिंक सो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 है पेड़, 9 है घर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 घर हैं, 8 पेड़ हैं। आपको इस तरह से अब 9 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगला है हमारा गिनिए और मिलान कीजिए। ठीक है, हमें मिलान करना है। जैसे कि कमल कितने हैं, तो पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यहाँ पे गिन गए। फिर हाथी 1 2 3 4 5, 5। घर कितने हैं, 3, ये अलग ही दिख रहे हैं, 1 2 3। चलिए, अगला है हमारा गिनिए और रंग भरिए। आपको 8 तक तारों में रंग भरने। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आपको रंग भरने हैं। जो रंग आप चाहें भर सकते हैं। 5 फूलों में रंग भरने, तो सिर्फ 5 में ही भरने हैं। कहाँ तक हो जाएंगे 5, यहाँ तक। आगे है 6 गेंदों में रंग भरने हैं, तो सिर्फ 6 ही भरने हैं। ये यहाँ तक आपकी 6 गेंद हो जाएंगी, बाकी में नहीं भरना है। भरिएगा सुंदर सा कलर, इसमें लाल, इसमें पीला, इसमें नीला, इसमें हरा, इस तरह से भरिएगा, अच्छा लगेगा। संख्या को क्रम से लिखिए। अब आपको 1 से 9 तक की संख्या को रेखा खींचकर क्रम में मिलाते हुए रास्ता बनाइए। ध्यान रखें, यह संख्या एक दूसरे को काटे नहीं। ठीक है भाई, बनाते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। बन गया, ये तो हमारा रास्ता बन गया। चलिए, अगला करते हैं हम बा और सा। चलिए, आगे है एक और बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से भी बन गया। अब इसमें भी बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लो जी, एक और बन गया। अब है नटखट बंदर ने संख्या कार्ड नीचे गिरा दिया है। इन संख्या कार्डों से छोटी से बड़ी संख्या को क्रम में लिखिए। ठीक है, पहले है 2 8 3 5 6, तो सबसे छोटी कौन है, 2। फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 6, उससे बड़ी 8। ये लिख दिया। ये था नटखट बंदर, इसने कार्ड गिरा दिए थे। एक बिल्ली पृष्ठ के ऊपर से घूमती हुई चली गई। छिपी संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 के पहले क्या आता है, वो सॉरी 5 के पहले क्या आता है बच्चों, 4 5 6 7 8। 2 के पहले 1 और 2 के बाद 3, 4 के 5 के बाद 6 7 8। इस तरह से आपको भरना है। यह है 3 4 5 6 7। सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 3 9 8 4। तो 9 सबसे बड़ी है, उसमें कौन सा रंग भरना है आपको, लाल रंग। इस तरह से आप लाल रंग इसमें भरिएगा, अच्छे से भरिएगा। इनमें कितने पीले डिब्बे हैं, गिने और लिखें। चलो, पीले डिब्बे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिब्बे पीले हैं। गिनकर बताइए कि चित्र में कितने जामुन हैं, संख्या लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। गिनकर बताइए कि चित्र में कितनी भेड़ें हैं, तो गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भेड़ें हैं। किन्हीं 4 फलों के चित्र बनाइए। आपको चित्र बनाना है तो आप कोई भी अच्छे से किसी भी फल के, मैंगो का बना सकते हैं, एप्पल का बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना आता है ना बेटा, उसके बनाइए। ठीक है, जरूरी नहीं है, मैं तो अभी ऐसी बता रही हूँ। केला बना सकते हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, और आपको एक और बनाना है, जो भी मन करे, ऑरेंज बना सकते हैं। चलिए, कौन से 2 समूह में कुल 8 फल हैं, उन पर घेरा लगाइए। 8 फल किसमें है, हमें 2 पर घेरा लगाना है, 2 समूह पर, जिनमें कुल कितना होना चाहिए, 8। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो हम इस पे गोला लगाएंगे और इस पे घेरा लगाएंगे। गोला और घेरा एक ही चीज होती है। कौन से 2 समूह हैं जिनमें कुल 7 छतरियां हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये तो 7 हो गई। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 5 है।
तो ये हम इसको और इसको मिला दें तो हो जाएंगी 7। संख्या में क्या कम है, प्याले, कप या चम्मचें? तो देखिए कप कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कप हैं। 1 2 3 4 5 6, चम्मच है 6, तो हम चम्मच पे टिक लगाएंगे। चलिए ये है हमारा पाठ पूरा खत्म हुआ। आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।